श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के अध्याय 13 को आरंभ करती हूँ। अध्याय 13 ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान के प्रेमी भक्तों में तुम्हारा स्थान श्रेष्ठ है, तभी तो तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। परीक्षित तुम एकाग्र चित्त से श्रवण करो। यद्यपि भगवान की यह लीला अत्यंत रहस्यमयी है, फिर भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अघासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद वे उन्हें यमुना के पुलिन पर ले आए। उनसे कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलिन अत्यंत रमणीय है। देखो तो सही, यहाँ की बालू कितनी कोमल और स्वच्छ है। हम लोगों के लिए खेलने की तो यहाँ सभी सामग्री विद्यमान है। देखो, एक और रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, उनकी सुगंध से खींचकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत चढ़ाया है। हम लोग भूख से पीड़ित हो रहे हैं। बछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे धीरे हरी हरी घास चढ़ते रहें। ग्वाल बालों ने कहा, ठीक है ठीक है। उन्होंने अपने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी हरी घास में छोड़ दिया और स्वयं भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। सबके बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। उनके चारों ओर ग्वाल बालों ने बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना ली और एक से एक सटकर बैठ गए। सबके मुंह श्री कृष्ण की ओर थे। सबकी आंखें आनंद से खिल रही थी। कोई पुष्प तो कोई पत्ते, कोई पल्लव, अंकुर, फल, छीके, छाल और पत्थरों के पात्र बनाकर भोजन करने लगे। इस प्रकार जब वे सब भोजन कर रहे थे तो श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली हो रही थी। उन्होंने मुरली को तो कमर की फेंट में आगे की ओर खोस लिया था। सिंगी और बैंत बगल में दबा लिए थे। ग्वाल बाल उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे। वे स्वयं सबके बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठकर इस प्रकार बाल लीला करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वर्ग के देवता आश्चर्यचकित होकर यह अद्भुत लीला देख रहे थे। हे परीक्षित, इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की इस रसमय लीला में तन्मय हो गए। उसी समय उनके बछड़े हरी हरी घास के लालच से घोर जंगल में बड़ी दूर निकल गए। जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया, तब वे बड़े भयभीत हो गए और कहने लगे, मेरे प्यारे मित्रों, हमारे ग्वाल बाल, हमारे बछड़े कहाँ चले गए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, तुम लोग भोजन करना बंद मत करो, मैं अभी बछड़ों को लिए आता हूँ। ग्वाल बालों से इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण हाथ में दही भात का कौर लिए ही पहाड़ों, गुफाओं, कुंजों, अन्य भयंकर स्थानों में अपने तथा साथियों के बछड़ों को ढूंढने चल दिए। परीक्षित, ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे। प्रभु के प्रभाव से अघासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, लीला से मनुष्य बालक बने हुए भगवान श्री कृष्ण की कोई और मनोहर महिमामय लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को, फिर भगवान कृष्ण के चले जाने पर ग्वाल बालों को भी अन्यत्र ले जाकर रख दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अंततः वे जड़ कमल की ही तो संतान हैं। भगवान श्री कृष्ण बछड़े न मिलने पर यमुना जी के पुलिन पर लौट आए, परंतु यहाँ आकर देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। तब उन्होंने वन में घूम घूम कर चारों ओर ढूंढा, परंतु जब ग्वाल बाल और बछड़े उन्हें कहीं नहीं मिले तो वे तुरंत जान गए ये सब ब्रह्मा जी की ही करतूत है। वे तो सारे विश्व के एकमात्र ज्ञाता हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और ग्वाल बालों की माताओं को, ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए अपने आप को बछड़ों और ग्वाल बालों दोनों के रूप में बना लिया। भगवान सर्वसमर्थ हैं। वे ब्रह्मा जी के चुराए हुए ग्वाल बाल और बछड़ों को ला सकते थे, किंतु इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर न होता। वे भगवान की उस दिव्य माया का ऐश्वर्य न देख सकते जिसने उनके विश्वकर्ता होने के अभिमान को नष्ट किया। इसलिए भगवान उन्हें ग्वाल बाल और बछड़ों को न लाकर स्वयं ही वैसे ही उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए। यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप हो गया। यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। सर्वात्मा भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए, स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए परम ब्रह्म श्री कृष्ण अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय लगा लिया।
वे अपने स्तनों के से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसव से भी मादक चुचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते, अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती, अच्छे अच्छे वस्त्र और गहनों से सजाती, काजल का डिठोना भी लगा देती, उन्हें बड़े प्रेम से भोजन कराती और उनका लालन पालन करती। इन गायों और ग्वालिनों का मातृभाव पहले जैसा ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। अपने असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके अपने पुत्रों के समान पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूँ। जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। वहाँ उन्होंने व्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप की सुध बुध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न करके जिस मार्ग से वे न जा सकते थे उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था, उनकी गर्दनें सिकुड़कर डील से मिल गई थी। जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आई और स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। गोपों ने उन्हें रोकने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर कुछ क्रोध भी आया। अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति भी अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया। बलराम जी ने देखा ब्रजवासी गोप गोएं ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रतिक्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। ये कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई है? क्या ये किसी देवता की है, मनुष्य की अथवा असुरों की है? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसा सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखने लगे तो उन्हें मालूम हुआ इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं न तो कोई ऋषि हैं। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही ये बतला दीजिए, आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई। बलराम जी ने सब बातें जान ली। तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए, जिनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि, जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छिदे इतना ही समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की भांति ही क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था। वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए हैं। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आ गए जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं? ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा। बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में से कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं, कौन पीछे से बना लिए गए हैं, कौन सच्चे हैं, कौन बनावटी, वे न समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, उनके देखते ही देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठों में मनोहर हार तथा वन मालाएं शोभायमान हो रही थी।
ब्रह्मा जी ने यह भी देखा उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार के पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा वे सभी भूत भविष्य वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकालाबाधित सत्य है। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां शुभ एवं स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो व्रज के अधिष्ठाता देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुंद गई। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। फिर ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे। तब पहले दिशाएं, उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक प्यारा है, एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल, फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहलहाते हुए वृक्षों की पाते शोभा पा रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज्य वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन ग्वाल बालों और उन बछड़ों को ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े। सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति घिर पड़े। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते, उठ उठकर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। फिर धीरे धीरे उठे, अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। 13वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्णा।